हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग को यहाँ बंदी बना के रखा गया है। बंदी बना हाँ, बंदी बना के इन लोग का प्लान हो रहा है। जब चाहते हैं ताला लॉक कर देते हैं, जब चाहते हैं जी खोल देते हैं। हम लोग को यहाँ बहुत समस्या हो गई। बाल बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग कोई ड्यूटी जा नहीं पा रहे हैं। तब अभी हम लोग क्या करेंगे? सर, ये भागाबान अंसारी टोला है। हम लोग चार दीवारी के अंदर बसे हुए हैं। एक तरफ ऑक्सीजन प्लांट है, एक तरफ आरएमएचएस है, एक तरफ सेंटर है। हम लोग बीच में फंसे हुए हैं और आके ये गेट बंद कर देता है। कभी कार रात को 1 बजे 12 बजे आके बाहुबली दिखा के ताला मार देता है। बोलने पर किसी तरह अगर खोल भी देता है तो बहुत तरह का बात होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खोलता ही नहीं। इस गांव में 400 का आबादी है, बच्चा औरत बूढ़ा जवान सब मिला के। अब बताइए कि 400 आदमी को हम लोग कहां लेके जाएं? अगर किसी तरह बीमार हो जाए या कोई घटना घट जाए तो हम लोग क्या होंगे? हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। हम लोग यहाँ के जो हमारे एसपी साहब हैं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, सबके पास हम परा गए हैं, लिखित भी दिए हैं। आज तक डीसी साहब के पास गए, हमारे किसी तरह का अभी तक कोई नया इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमारे झारखंड सरकार जो है, मुख्यमंत्री साहब और हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, हमारे डीसी महोदय साहब जो हैं, उनसे गुजारिश है और हमारे एसपी साहब से कि हम लोग को इस चीज से, इस जुल्म से बचा ले, हम लोग को इंसाफ दिया जाए। हम लोग बहुत ही आशा उम्मीद पे जमीन दिए, लेकिन उसमें भी बहुत सा जमीन का आज तक पेमेंट हम लोग को नहीं मिला है, जिसका प्रूफ है मेरे पास। और नौकरी मांगने पर भी तरह तरह का झूठा केस करके फंसा के जेल भेजता है। 17 बार केस किया ही, जबकि एक भी केस में हमको कहीं से साबित नहीं कर पाया, जो कि हमको न्यायालय जजमेंट दिया, बाइज्जत बरी किया गया, उसका जजमेंट है मेरे पास। ये सर, जब इतना कुछ होने के बाद जब हम लोग मजबूर बेबस हो गए, हर जगह से थक चुके हैं, तब मजबूरन हमको अपना 400 आदमी को बचाने के लिए इस ताला को हम लोग खोल के और निकले हैं। और हम अपना गांव में अभी बसे हुए हैं कि किसी तरह चले, हम लोग अपना जीवन पालन कर रहे हैं। जब जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ धमकी मिल ही जाता है हम लोग को। ये सर, हम लोग ये प्लांट जो लगाए हैं, क्या आशा और उम्मीद करके लगाए थे कि हमारे रोजी रोटी हो और हमारे गांव के लोग खुशहाल रहे। लेकिन आज ऐसा प्लांट दबांग कर रहे हैं, दबांग के कारण से हमारे लोगों को जिस प्रकार जमीन दिया हूं, लेकिन जमीन देने का बावजूद आज हम लोगों को किसी प्रकार का रोजगार ही नहीं दिया है। गेट है, चार दीवारी में हम लोग कैद हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार की जेल में बंदी रहते थे, ऐसे आज भी हम लोग बंद हैं। तो सर, हम लोगों को जो भागाबान पूरा गांव है, ये गांव हम लोग मुसीबत में घिरे हुए हैं। इसे आशा उम्मीद करता हूं हमारे सीएम जी को भी और हमारे जो डीसी साहब हैं उनको भी निवेदन करता हूं कि साहब हमारे न्याय कीजिए। आप हमारे विधायक साहब माननीय, उनको भी हम लोग हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे इंसाफ कीजिए आप। अगर हमारे वीडियो आपके पास जब जा रहा तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चेहरा देकर के नौकरी, मतलब गाड़ी घोड़ा हर चीज देता है, लेकिन हमारे राज्य टोला रेंसा टोला में जो दुख है, जो विषय है, ये तो असहनीय है, एकदम बिल्कुल असहनीय है। ये तस्वीर बोकारो के वेदांता स्टील के भागाबंद गांव से आप लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेदांता स्टील के अंदर आज भी गांव बसा हुआ है। मैं पहली बार आया हूं और देख के दंग रह गया कि क्या है कंपनी अधिनियम और क्या है मानवता के लिए कानून, ये समझ में नहीं आती। इस वक्त मैं भागाबांद के मुस्लिम टोला में हूँ। हमारे साथ कुछ माताएं यहाँ पे खड़ी हैं और इन लोगों के साथ में क्या समस्या है, सबसे पहले इन्हीं लोग के ज़बानी हम सुनते हैं। मैडम इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? रसीदा परवीन। क्या दिक्कत है आप लोगों को यहाँ पे? हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग को यहाँ बंदी बना के रखा गया है। बंदी बना? हाँ, बंदी बना के इन लोग का प्लान हो रहा है। जब चाहते हैं ताला लॉक कर देते हैं, जब चाहते हैं जी खोल देते हैं। हम लोग को यहाँ बहुत समस्या हो गई। बाल बच्चा स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग कोई ड्यूटी जा नहीं पा रहे हैं। तब अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे इनका कहने का तात्पर्य ये है कि बगल में रजवार टोला है, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा महथा टोला है, लेकिन अंसारी टोला को चारों तरफ से बाउंड्री करके एक गेट लगा दिया गया है। अब ये प्लांट वाले करते क्या हैं कि इन लोग रात में आते हैं, लॉक कर देते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि भाई प्लांट में कुछ घटना घटित हो रही है, कुछ सामान चोरी हो रही है,
ये तरह तरह की बातें इन लोगों पर कही जाती है और वो लोग उसी को बोल के गेट लगा देते हैं। अब ये क्या होता है कि ये लोग जब फिर आंदोलन करते हैं तो ये गेट खोल दिया जाता है। जिस गेट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इस गेट में पिछले 1 महीना से इन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके पूर्व में ये गेट लगा हुआ था, परंतु इसमें ताला नहीं जड़ा जाता था। तो कहीं ना कहीं इतने सारे 400 के आसपास बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला यहाँ रहती है और इन लोगों की अपनी समस्या। जी आगे और क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी, बहुत अच्छे लोग देखेंगे। क्या कहिएगा? क्या कहना चाह रहे थे राज्य के मुख्यमंत्री हम राज्य मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ आवाज़ उठाएं और पहले दीदी से पूछ लीजिए, ये भी अपना समस्या बता आप चलिए, आपका क्या नाम है? साइमन भी क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग का जितना मंत्री है, जितना विधायक है, जितना हम लोग उन लोग को इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जिसे माना जो अच्छा रहेगा इसी हम लोग काम। आप कह रहे जितना मंत्री जितना विधायक है, तो इस क्षेत्र के संबंधित विधायक के पास आप लोग गए थे उमाकांत राजा जी? हम लोग मुख्यमंत्री है, वो भी हम लोग जैसे ये वाला हमको ऐसे चाहिए। तो समझिए, गांव की महिला है, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये लोग कसमकस में है, जिंदगी बद से बदतर हो गई है। बगल में देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि गेट के जस्ट सामने महज 100 मीटर भी नहीं होगा, उतना दूर में ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है और इससे जो प्रदूषण निकलता है, इससे तो अलग ही ये लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। लेकिन अब तक जो है कि ठोस कदम इन लोगों के लिए उठाया जाए या इन्हें कहीं इस गांव से इन लोगों को विस्थापित करके दूसरी जगह बसाया जाए, ऐसी पहल हमको लग रहा है कि कंपनी की तरफ से की गई है कि नहीं। ऐसा कभी कंपनी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि भाई आप लोग यहाँ घर छोड़ दो, चलो? कभी नहीं, ऐसा बात नहीं हुआ है, कभी नहीं बोले नहीं। ऐसा उड़ रहा है, इतना सारा सब कुछ हो रहा है, कितना सब आज यहाँ है। यही बंद किया, आज जुम्मा पढ़ने का आदमी नहीं आ रहा है, ताला मार दिया। 1 महीना हो गया, सराबन पूरा ताला मार के रखा हुआ है। 1 महीना से इतना ऐसा कर रहा है। दूरा भी बहुत सारा में दिक्कत हो रहा है। तो हमारे खास करके हमारे जिला के जो उपायुक्त महोदय हैं श्री अजय नाथ झा जी, अगर ये तस्वीर आप देख रहे हैं तो इन 400 लोगों की समस्या का समाधान करें। ये लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं, पॉल्यूशन से प्रताड़ित हैं, बच्चे को स्कूल भेजने को लेकर प्रताड़ित हैं, खुद कैसे बाहर जाएं इसको लेकर प्रताड़ित हैं। तो इन लोगों की जो समस्या है, इनका समाधान होना चाहिए। चलिए हम यहाँ के जो युवक हैं, जो लोग हैं, हम तो महिलाओं से बात कर रहे थे, अब हम पुरुष से बात करके हम पूरा मामला को समझने का और प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंसारी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना चाहते हैं ऐसे कंपनी हम लोग को बहुत घेर के रखा है। हाँ, गेट को सब जब मन तो वो ताला बंद कर देता है, हम लोग को बाहर भीतर में बहुत तकलीफ हो रहा है। कब से घेर दिया? 3 महीना हो गया, 4 महीना से। उसके पहले अब मस्जिद है, रास्ता है, नक्शा में नाश्ता है, रास्ता का नक्शा का रास्ता है, और कंपनी जबरदस्ती करे, ताला मार देता है, ऐसे करता है। कभी आप लोग को नहीं कहा कि भाई यहाँ से जमीन घर द्वार सब छोड़ दो? सब नहीं, कभी नहीं वो सब बात नहीं किया है। वो बोलता है ऐसे, हाँ लोग अपने क्या चाह रहे हैं आप लोग, बताइए? हम लोग चाहते हैं हम लोग को दरवाजा खुला रहना चाहिए और रास्ता दिया जाए। कितने लोग इस गांव के काम करते हैं प्लांट में? ज़्यादा कहाँ, 10-12 आदमी तो काम कर रहा है। सब आदमी को बैठा बेगारी घुमा रहा है। सब आदमी, बाकी लोग कहाँ काम करते हैं? रोज हाजिरी काम करने जा रहा है, 4 जा रहा है, कोई फलना जा रहा है। जी आइए, इधर आइए। आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए ना भैया, क्या नाम हुआ? मोइन अंसारी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि कंपनी झूठे किसी को झूठा केस कर देता है, फंसा देता है कंपनी। तक इस गांव में किसी को केस किया? हाँ किया है, अभी बैठा दिया हमको झूठों को। कहीं मेडिकल में हम लोग किए नहीं है, आज झूठों बोल के नौकरी से हटा दिया गया है। जी आपका नाम क्या हुआ? सर मोहम्मद आलम अंसारी। आम ग्रामीण रास्ता और नक्शा में है ऑलरेडी। इसके लिए हम लोग एक केस भी किए, तो सीओ साहब हमारे अंचल के जो हैं, उन्होंने आदेश भी किए थे कंपनी को, उसका पेपर भी मेरे पास है जजमेंट, कि सरकारी नक्शा का रोड को खाली किया जाए। लेकिन आज तक कंपनी नहीं माना। फिर विरोध में हमारे अंचल के सीओ साहब केस किए,
हम लोग ग्रामीण भी केस किए, वो केस नंबर भी हम आपको बता रहे हैं कि वो केस सिविल कोर्ट से लोग जब हारने लगे तो ले गए हाई कोर्ट। रांची हाई कोर्ट में ले जाने के बाद वहाँ जाके स्टे लगा दिया। फिर हम लोग किसी तरह अपना चंदा भेजा करके उस हाई कोर्ट का स्टे को तोड़ने के बाद जब केस चलने लगा तो फिर ये लोग अपना चाल खेल दिया कि केस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया। जो केस नंबर है WPC 242/2012, वो केस निकाल के देखा जाए, पूरे केस में एक कोई भी जज नहीं बोला कि आपको नक्शा का रोड आप अपना कब्जा में ले लीजिए, लेकिन बाहुबली में अपना कब्जा में ले लिया। ऊपर से नौकरी मांगने जाते हैं तो नौकरी पे झूठा केस, गाली गलौज अलग, ज़्यादा बोलने जाएंगे तो बोलेगा साला ये लोग को खदेड़ दो, जोला है। ठीक है, तो हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, और हमारे क्षेत्र के जो विधायक जी हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे उपायुक्त तो जो DC साहब हैं उनसे भी विनती करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट तो करेंगे ही। और अब तक जो है कि किसको किसको आपने पत्र लिखा इस समस्या का समाधान है? सर, इस विषय में हम अपने DC साहब को भी लिखे, एक बार नहीं कई बार लिखे, उसका रिसीप है मेरे पास। SDO साहब को लिखे हैं, SP साहब को भी लिखे हैं, और हमारे विधायक जी को भी लिखे हैं, मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, उनका रिसीप है मेरे पास। ऊपर से थाना में तो आए दिन देते आ रहे हैं। सर, कभी भी जब इसका जो मर्जी चाहे, अगर कोई काम मांगने गया या किसी तरह का रोजगार मांगने गया तो कुछ ना कुछ झूठा केस करके फंसा देता है। हाल फिलहाल में किसी को मान लीजिए सर, कंपनी मेडिकल कार्ड देता है SI, उस मेडिकल कार्ड में क्या किया कि इनका कहीं सिग्नेचर है नहीं और ना कहीं इनका वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी झूठा केस करके बोल के और इनको बैठा दिया गया। मान लीजिए किसी का सर चोरी का केस, तो चोरी जहां होता है वहां तो प्रूफ होना चाहिए। पूरे प्लांट में इसका CC कैमरा है, इनका हजारों के तादाद में गार्ड है, लेकिन कहीं नहीं, उनको सीधे आके अंसारी टोला में पकड़ेगा। जब अंग्रेज था तो वो भी डिवाइड एंड रोल का कार्ड खेल रहा था। इस गांव में भी हमको कहीं ना कहीं बांटो और राज करो की नीति हमको दिख रही है, क्योंकि बगल में रजवाड़ टोला है, इससे इसको किसी तरह की दिक्कत नहीं। महता टोला है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। इन लोग को संगठित होने नहीं दिया जा रहा है। इस टोला में मजबूरी है, अगला टोला के लोग अब उतना तो सहयोग नहीं कर सकते हैं, जितना हद तक हो सकता है सहयोग कर रहे हैं। अब तुम समझो, अब ईलो को खदेड़ेगा, फिर रजवाड़ को खदेड़ेगा, फिर अंत में माता को खदेड़ेगा। ये बहुत ज़बरदस्त नीति है, लेकिन इस नीति में यहाँ के लोग ना फंसे। मैं इतना ही कहूँगा, आज इनके साथ में मुसीबत है तो ज़रूर इन लोगों के साथ में खड़े होइए, मैं कह रहा हूँ। अन्यथा ये ऐसी कंपनी है, ये ऐसी ब्रिटिश विचारधारा की कंपनी है जो हमको नहीं लगता है कि ये किसी को बख्शेगा। सर, ये कंपनी हम लोग बहुत उम्मीद पे लगाए और हम लोग आज भी इसको पूरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैनेजमेंट ऐसा गंदा मैनेजमेंट है जो कि इतना चालाकी गेम खेलता है कि यहाँ जानबूझ के दंगा करवाता है ताकि वर्कर के साथ हम कुछ गलत सलूक करें। वो उग्र होगा, दंगा करेगा, कुछ रैयत को सुलगाएंगे, मिलेंगे नहीं, कुछ उन लोग से बात करेंगे नहीं, सुलगाएंगे ताकि ये दंगा करे, रोड जाम करे। जब उस रोड जाम पे कंपनी का कोई क्षति होता है तो इन्होंने क्या, ये मैनेजमेंट क्या करता है कि बैंक वाला को या सरकार को दिखाता है कि हमारे यहाँ 40 लाख नुकसान हुआ। अगर इनके यहाँ 20 लाख का नुकसान हुआ तो ये 40 लाख दिखाता है, और दिखाने के बाद 20 लाख उधर किया और 20 लाख रुपया ये चमचा के साथ मिली वक्त करके और अपने पॉकेट में डालता है। सर, यहाँ बहुत सा ऐसा मैनेजमेंट है। एक PRO है संजय सिन्हा, इनका दिन भर यही कूटनीति का राजनीतिक होना है। 10 को चमचा बैठा लेगा, गुटुरगु करेगा। अगर कोई रैयत जाएगा तो अपना दुख लेके कि सर हमको नौकरी दिया जाए या हमारा ये समस्या है, तो बोलेगा टाइम नहीं है। अगर कोई वर्कर, जो वर्कर अपना खून पसीना बहा रहा है, अगर वो मिलने जाए तो उनके लिए टाइम नहीं है। लेकिन 4 को चमचा बैठा के दिन भर गुटुरगु करके टाइम पास करेगा। ये इनका कूटनीति है ताकि यहाँ का रैयत वर्कर दंगा करे, रोड जाम करे, मतलब कुछ भी आप लोग अपना समस्या को लेके जब भी रास्ते जाम कर देते हैं या कुछ करते हैं तो आप लोग पे झूठा केस कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं दमनकारी नीति। संजय सिन्हा जी यहाँ के क्या है? कौन PRO है? संजय सिन्हा यहाँ का PRO है। और पूर्व हम अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दादाजी से कहना चाहेंगे, ये लोगों की तस्वीर देखिए, कसमकस में ये जिंदगियां हैं, और ये कंपनी
अंग्रेज का नियम कानून अपना रही है। इनको लगता ही नहीं कि ये लोग इंसान हैं, ये लोग को जानवर के भांति ट्रीट किया जाता है। पीने का पानी अवेलेबल करवाता है जी, वही चापाकल से पीते हैं, चापाकल से नहाना सब कुछ उसी में। अगर एक सोलर पंप दिया है तो 6 महीने से वो फटा हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा ये को बात बताइए, इतना दिन से ये ताला बंद था, महिला लोग से हम पूछ ही रहे थे, अचानक 1 महीना पहले से ताला बंद करके क्या आरोप लगा रहा है कि तो लोग प्लांट का सामान चोरी कर ले? 1 महीना पहले जब ताला लगाया तो प्रशासन बीच में थे। प्रशासन बोला एक काम कीजिए, गांव वाला को बोला गया, हमको भी बोला गया कि इनका कुछ नुकसान हो रहा है तो अगर ये ताला लगा देते हैं और इसका अगर बच जाता है तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। तो हम लोग को एक चाबी दिया गया और बोले हम लोग भी बोले कोऑपरेट हो, लेकिन वो क्या करा, बात हुआ था कि वो ताला दूसरा चेंज नहीं होगा। दोबारा क्या क्या 15 दिन बाद आके फिर ताला लगा दिया। बृहस्पतिवार को जुमेरात के दिन रात 1 बजे आके वो ताला लगा दिया। सुबह जुम्मा के दिन जब हम लोग फ़ोन करने लगे यहाँ वहाँ मैनेजमेंट को, अपने थाना में, अपने हमारे विधायक जी को कि सर हम लोग इस तरह कैदी बन के हैं, हम लोग को इंसाफ दिया जाए, हम लोग को साथ ऐसा क्यों सुलूक किया जा रहा है, तो सब जगह से एक ही आया कि ठीक है हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये लोग क्या बात किए नहीं किए ये तो मालिक जाने, और हम लोग कौन सा गुना। मैं ये कह सकता हूँ कि आप थाना में भी जाते हैं, एसपी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, हर जगह आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक कोई कुछ नहीं हुआ। आज तक किसी तरह का इंसाफ नहीं। हमारे पास यहाँ जमीन का लिख के दिया कि इतना जमीन का तुम्हारा पेमेंट बाकी है, लेकिन आज तक कहीं से इंसाफ नहीं हुआ। हम लोग केस भी किए, वो केस सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 7 साल के बाद इनका वकील दिखा दिया कि सर, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया कि जो दिवालिया होता है उस पर केस नहीं चलता है, ये कह के केस को क्वैश किया गया। दोबारा जब हम उस पर करने गए तो बोला कि एक काम करो, तुम वेदांता को पार्टी बनाओ। अब हम लोग गरीब आदमी कितना दूर चलें, कहाँ तक चलें, हम लोग बेबस है। अपने मस्जिद समझदार लोग समझ ही रहे हैं इस भाई साहब की बात को, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन संबंधित विधायक हो, हमारे बोकारो के वर्तमान डीसी साहब हो, हम जरूर कहेंगे कि ये लोग काफ़ी मुसीबत में हैं। समस्या का समाधान इन लोग का होना चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे, समस्त झारखंड वासी देशवासियों से हम कहना चाहेंगे कि वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिए, अपना राय रखिए, क्योंकि इस तरह की दमनकारी नीति इस गांव के लोगों के साथ में हो रहा है जो काफ़ी दुखद है। प्लांट के भीतर में ये लोग गुजर बसर करते हैं, पोल्यूशन झेल रहे हैं। चलिए एक लाइन और आप बोलिए। सर, हम और एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि हमारे यहाँ मस्जिद है और मस्जिद में 100 से 200 आदमी प्लान का आता है जुम्मा पढ़ने, नमाज पढ़ने, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल का बच्चा का तो जो हाल हो रहा है वही रहा। बीच में प्लान के बीचों बीच कब्रिस्तान है, वहाँ भी अपने लाश को दफनाने के लिए हमको तबाही करना पड़ रहा है। हम लोग इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, हमारे यहाँ के सरकार प्रशासन सबसे, कि हम लोग को इंसाफ दिया जाए। आज तक एक बात हम ऑन कैमरा कह रहे हैं, हमारे बोकारो के अभी उपायुक्त महोदय श्री अजय नाथ झा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप इनसे कभी मिले आप लोग? सर अभी तक तो इनसे हम लोग नहीं मिले, सुने। चलिए एक बार मिलिए, एक बार जरूर मिलिए, आपकी बात की समझ रहे हैं। इधर आइए। और एक इनका नहीं, और एक बात सर यही बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो रैयत के हिसाब से 4 गो जो बैठाया गया है सर, जो रैयत के हिसाब से जो 4 गो बैठाया गया है उसको फिर से ज्वाइन करा दिया सर। रोजी रोटी की भी पूरा समस्या, बच्चा स्कूल से निकाल दिया गया है। मतलब पैसे की किल्लत की कमी से सर, पैसे हम लोग का मेन खेती तो यही है, लेकिन आप लोग सोचे नहीं थे कि जब प्लांट बन रहा था तो ये नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन भी गया था। नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा दिन देखना पड़े हम लोग को। क्या देंगे बताइए, इधर आइए। यासीन अंसारी मेरा नाम है। हम काम करते थे, लेकिन काम करने के बाद जो रोलिंग मिल में करते थे, रोलिंग मिल से निकाल दिया, राजनीति करके निकाल करके एडमिन में दे दिया। एडमिन में जो भी कंपनी लाभ मिलता था एडमिन को मिलता था, और किसी तरह हमको पैसा बढ़ाने के बोलते 10,000 11,000 दे रहा है। उसके बाद हमको भगा दिया वहाँ से, जहाँ जाना है जाओ। लक्ष्मण राव बोला कि जहाँ जाना है जाओ। कौन है लक्ष्मण राव? लक्ष्मण राव जीएम था। मतलब इन लोगों की दुखों की सीमा नहीं है, जिससे भी बात करो कुछ ना कुछ, किसी को 10 गो केस, किसी को 12 गो केस, किसी को काम से हटा रहा है,
तो पूरे गांव को तबाह करने के लिए ताला ठोक दे रहा है, जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। बताइए भैया, देश में संविधान है कि नहीं? दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत।